अबरहा काबा से इतनी नफरत क्यों किया करता था कि 60,000 फौज लेके काबा पर हमला कर दिया। क्योंकि काबा पूरे अरब के लिए सबसे मुकद्दस जगह बन चुकी थी। पूरे अरब से लोग मक्का इबादत के लिए आते थे, जिससे चंद लोग बहुत पैसा कमा रहे थे। अबरहा को इस बात से बहुत गुस्सा आया था कि ये गरीब मक्का वाले, ना इनका कोई बादशाह है ना कोई हुकूमत है, ये क्यों पूरे मुल्क का सेंटर बन चुके हैं। तो इसने हमले से पहले अपनी सल्तनत यमन के एक कैपिटल सना में बहुत बड़ा चर्च बनाया, ताकि लोग काबा को छोड़कर इस चर्च के पास आएं। लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरी तरह फ्लॉप हो गया, जिसके बाद अबरहा के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा कि किसी तरह काबा को गिराया जाए। अबरहा किसी बादशाह के घर पैदा नहीं हुआ, बल्कि रोमन एम्पायर के छोटे से शहर के एक छोटे से ताजिर का गुलाम था। असल में मसला ये था कि यमन और हबशा की लड़ाई बहुत अरसा से चल रही थी, क्योंकि यमन में अक्सरियत यहूदी रहा करते और हबशा में अक्सरियत क्रिश्चियन की थी। तो पहले यहूदियों ने हमला किया और क्रिश्चियन इलाकों में बहुत तबाही मचाई, जिसकी वजह से सुपर पावर रोमन एम्पायर को बहुत गुस्सा आया। तब भी क्रिश्चियन ही सुपर पावर थे, तो रोमन एम्पायर ने हबशा में अपने क्रिश्चियन भाइयों की मदद करके यमन में यहूदियों की सल्तनत हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। और इस काम के लिए उन्होंने अपने ही गुलाम को भेजा, जिसका नाम था अबरहा, जो 1 लाख फौज लेकर गया और यहूदियों की तबाही मचा दी। इस जीत के बाद अबरहा बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया और इसने यमन को अपने ही मुल्क हबशा से अलग कर लिया। हबशा के बादशाह को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और इसने फिर एक फौज भेजी, लेकिन अबरहा के खिलाफ। इस फौज ने अपने ही जनरल को कत्ल करके अबरहा के सामने पेश किया और खुद अबरहा की फौज में शामिल हो गए। इसके बाद अबरहा पूरे अरब का ताकतवर तरीन बादशाह बन गया और पूरे अरब में इसका असर फैल गया, सिवाय एक जगह के। हर साल पूरे अरब से हजारों लोग मक्का में काबा के तवाफ के लिए जाया करते थे। तो अबरहा ने सोचा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी एक बना लेते हैं। तो इसने अपने कैपिटल में एक आलीशान चर्च बनाया, जिसको इसने पूरी दुनिया के हीरे जवाहिरात से भर दिया। ये बिल्डिंग पूरे अरब में खूबसूरत और आलीशान बनी। अरबियों ने इससे पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी, लेकिन कोई भी इसकी इबादत के लिए नहीं आया। सब इसी पुराने काबा की तरफ जाते रहे। इतना खर्चा और इतना सब कुछ करने के बाद भी जब अबरहा फेल हुआ, तो इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा। तो उसने 60,000 लोगों की एक फौज जमा की और काबा पर हमला कर दिया। अभी तक जितनी स्टोरी हमने बताई वो सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि हिस्ट्री में भी लिखी हुई है, जो कि पुराने ज़माने के अरबी इंस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, वहाँ से उठाई गई है। इन सब में अबरहा एक बहुत बड़ा बादशाह था, लेकिन इसके मक्का जाने का कोई भी जिक्र नहीं है। लेकिन रिसेंट कुछ ऐसी यहूदी इंस्क्रिप्शन मिली हैं जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अबरहा ने एक जगह पर हमला किया था, जिसमें से पूरी तरह शिकस्त हुई। तो अब बड़े बड़े हिस्टोरियंस भी इसको मक्का पर उसी हमले को करार दे रहे हैं, जिसमें अबरहा अपने साथ कुछ हाथियों को भी लेकर गया था। अरबियों को पता था कि वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ कबीलों ने लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन अबरहा ने इन्हें कहा कि वो कोई खून खराबा नहीं चाहता, वो सिर्फ काबा को गिराना चाहता है, ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके बनाए हुए चर्च में आए और इबादत करें। आसपास सब लूटने के बाद जब वो मक्का पहुंचा, उसने एक चीफ जो काबा का था उसको बुलाया
تو عبد المطلب نے آ کر کہا کہ آپ کے قبضے میں میرے کچھ اونٹ ہیں، وہ مجھے واپس کر دو۔ تو ابرہہ نے ہنس کے کہا مجھے تو لگا تم بہت بہادر شخص ہوگے، تمہیں تو اپنے اونٹوں کی ٹینشن ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا میں تو صرف اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا جو مالک ہے وہ جانے اور تم جانو، لیکن اتنا میں تمہیں بتا دوں کہ آج تک کوئی بھی اس گھر کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ اگلے دن ابرہہ نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دیا، لیکن اس کا ہاتھ ہی رک گیا اور بہت کوشش کے بعد بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ عین اسی وقت آسمان سے کچھ پرندے آئے اور ہر ایک کے منہ میں ایک پتھر تھا۔ یہ ایسے پرندے تھے کہ نہ اس دن سے پہلے انہیں کسی نے دیکھا نہ اس دن کے بعد، اور ابرہہ کے لشکر کے لوگوں کو ٹارگٹ کر کر کے مار رہے تھے۔ اب اس کو بہت سے ہسٹورین نے سمال پوکس کی ایک ایکسٹریم قسم کہا ہے، کیونکہ جسے یہ پتھر لگتا وہ اپنے جسم کو خارش کر کر کے اپنے جسم کا گوشت نکال لیتا، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کی ہڈیاں تک نظر آنے لگ گئیں۔ اس حالت میں فوج واپس بھاگی اور ابرہہ کی 60,000 کی فوج تباہ و برباد ہو گئی۔ مکہ کے قریش کی یہ جیت پورے عرب میں پھیل گئی اور قریش عرب کے نئے بادشاہ کے طور پر سامنے آئے۔ اس واقعے کے بعد یوں عرب سے لاکھوں لوگ کعبہ کے طواف کے لیے اور بھی آنے لگے، اور کعبہ میں ہر سال عکاظ کا عظیم الشان میلہ سجنے لگا۔ مکہ والوں کی دولت آسمان سے باتیں کرنے لگی، لیکن اسی سال اچانک ایک دن ایران کے سب سے بڑے ٹیمپل میں جو آگ سالوں سے جل رہی تھی بجھ گئی، اور اسی دن مکہ میں ایک عظیم الشان یتیم بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد۔